नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं अफरोजा शर्मा। बिहार में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया है। इस उपचुनाव में पहली बार चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन सुराज के उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। हालांकि अब उनकी पार्टी के उम्मीदवारों पर सवाल भी उठने लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी शामिल है। इन चारों सीटों से प्रशांत किशोर ने जन सुराज के उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब समझिए कि सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। देखिए, बेलागंज से प्रशांत किशोर ने 55 साल के मोहम्मद अमजद को अपना प्रत्याशी बनाया है। मोहम्मद अमजद की बात करें तो पेशे से ये कृषि और व्यापार से जुड़े हुए हैं और बेलागंज प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी, हमला करने का केस दर्ज है। बेलागंज प्रत्याशी के मुताबिक किसी भी केस में उन्हें न्यायालय से बरी नहीं किया गया है। मोहम्मद अमजद 2005 और 2010 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व पंचायत प्रमुख भी रह चुके हैं। इमामगंज की बात की जाए तो इमामगंज सीट से प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। जितेंद्र पासवान 47 साल के हैं और पेशे से चिकित्सक हैं। जितेंद्र पासवान के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें अपहरण, धोखाधड़ी, मारपीट और चोरी शामिल है। चुनावी हलफनामे में जितेंद्र पासवान ने इसका जिक्र भी किया। हालांकि जितेंद्र पासवान के खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज है, उनके हलफनामे के मुताबिक इसमें से कई जांच के दौरान असत्य पाए गए और जो बाकी बचे हैं वो उसमें निर्दोष पाए गए हैं और या फिर न्यायालय के द्वारा उन्हें रिहा कर दिया गया है। रामगढ़ की बात कर लेते हैं। रामगढ़ सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से सुशील कुमार सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। सुशील कुमार सिंह की बात की जाए तो 55 साल के हैं और किसान हैं। सुशील कुमार के खिलाफ भी हत्या के प्रयास, चेक बाउंस और हमला करने का आरोप दर्ज है। चलिए तरारी की बात कर लेते हैं। तरारी से प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रशांत किशोर के चारों प्रत्याशियों में से केवल किरण देवी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर अब प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के चयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ क्राइम पर ही सवाल उठ रहे हैं, शिक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि क्राइम और शिक्षा, एजुकेशन को लेकर प्रशांत पहले भी भड़कते नजर आए। अब उन पे ही ये दाव उल्टा पड़ रहा है। अगर शिक्षा के मामले देखें तो प्रशांत किशोर के चारों प्रत्याशियों में से एक ने भी 12वीं से ज़्यादा तक की पढ़ाई नहीं की। किरण देवी और मोहम्मद अमजद केवल 10वीं पास हैं, जबकि जितेंद्र पासवान और सुशील कुमार सिंह कुशवाहा 12वीं पास हैं। प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों के चयन पर अब हो रहे हल्ला का कारण ये भी है कि उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव के केवल 9वीं पास होने पर भी तंज कसा था। ऐसे में अब उनके उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और शिक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पीके को और पार्टियां उन पर लगातार हमलावर भी नजर आ रही है। हालांकि अब ये हो गया है कि किन मामलों में प्रशांत फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब प्रशांत का भी पक्ष जान लेते हैं। देखिए, इस मामले पर पीके ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके चारों प्रत्याशी ना तो अपराधी हैं और ना ही बालू माफिया से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं है और उनके माता पिता भी विधायक या फिर मंत्री नहीं है, सभी सामान्य परिवार से आते हैं। और उनके साथ ही प्रशांत किशोर ने ये भी कह दिया कि सभी लोगों के चयन का जो मानदंड वो ये नहीं होना चाहिए कि वो बड़े डिग्री धारक हैं या फिर नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि वो समाज को कैसे मानते हैं और समाज किसे सही मानता है। हालांकि बाकी पार्टियां तो प्रशांत किशोर पर हमलावर है, लेकिन आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार उतारे हैं 4 सीटों पर, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।